अब हम प्रॉब्लम 8 का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पी हम सॉल्व करेंगे। भक्ति लिमिटेड forfeited 100 equity shares of rupees 10 each, rupees 6 called up, on which the shareholder paid application and allotment of rupees 5 per share. Of these, 80 shares were reissued as fully paid up for rupees 6 per share. अब ये रुपीज़ 6 पर शेयर, आपके टेक्स्ट बुक में इसको रुपीज़ 16 पर शेयर लिखा है, यहाँ पे करेक्शन है। आप इसे रुपीज़ 6 पर शेयर अपने टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लें। ये रुपीज़ 6 पर शेयर है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स की, और फिर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले आपको जर्नल ड्रॉ करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ भक्ति लिमिटेड। अब हम हमारे जो शेयर्स फॉरफिट हुए उसकी वर्किंग करेंगे। इसको हेडिंग देंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ये 100 है, और यहाँ पे हमें कॉल्ड अप शेयर कैपिटल दिया है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कैपिटलाइज हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और ये रुपीज़ 6 पर शेयर है, तो टोटल अमाउंट हमारी 600 रुपीज़ आएगी। इसमें हम अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे, और जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई उतनी फॉरफिट हो गई। यहाँ पे मैं लिखूँगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉरफिटेड। फॉरफीचर के बाद जो पैसे हमें मिले हैं वो सारे के सारे हम जब्त कर लेते हैं, यानी फॉरफिट कर लेते हैं। और ये हमें 100 शेयर्स के साथ, हर शेयर के साथ हमें 5 रुपीज़ मिले, तो टोटल हमने फॉरफिट किए 500 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हमें 100 रुपीज़ नहीं मिले। जो पैसे हमें नहीं मिले वो हमारे एरियर से, इसे हम लिखेंगे कॉल इन एरियर। अब इस प्रॉब्लम में हमें ये नहीं बताया कि फर्स्ट कॉल पे हमें पैसे नहीं मिले या सेकंड कॉल पर हमें नहीं मिले, तो हमें कौन सा कॉल है ये मालूम नहीं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एरियर्स, यानी जो भी कॉल होगा उसके पैसे हमें नहीं आए, इसलिए हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले हमें जो हमने अमाउंट कैपिटलाइज की है उसको रिवर्स करनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये फर्स्ट अकाउंट है हमारा। उसके बाद जो हमारे हमने कॉल किए थे लेकिन पैसे उसके हमें नहीं मिले, तो वो कॉल इन एरियर्स है हमारे। तो कॉल इन एरियर्स को हम रिवर्स कर देंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये हमारा सेकंड अकाउंट आएगा। और जो पैसे हमें मिले उसको हमने फॉरफिट कर दिया, जब्त कर लिया, तो हमारा थर्ड अकाउंट आएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ भक्ति लिमिटेड। ये आपका बी पार्ट है क्वेश्चन का। कोई डेट नहीं दी है तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1। हम कैपिटल रिवर्स करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो हमारा ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है, वो सारा का सारा हमने रिवर्स किया 600 रुपीज़। तो डेबिट अमाउंट 600 टू जो हमने कॉल किए थे पैसे, वो पैसे हमने नहीं मिले,
तो उसे हम रिवर्स करेंगे टू कॉल इन एरियर अकाउंट। हमारे कॉल इन एरियर 100 रुपीज़ है, और जो पैसे फॉरफिट किए वो तो टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जितने पैसे हमें मिले थे, अमाउंट रिसिप्ट थी, वो सारे के सारे हमने फॉरफिट कर दिए। फॉरफिटेड अमाउंट 500 रुपीज़। नरेशन बीइंग ₹100 shares ₹6 called up, forfeited on non-payment of calls। हमारे 100 शेयर्स फॉरफिट हुए और 100 में से हमने 80 शेयर्स रीइशू किए, तो रीइशू की वर्किंग करेंगे हम। रीइशू हमने 80 शेयर्स किए और इनकी कॉल्ड अप अमाउंट 6 है, तो टोटल अमाउंट 480 रुपीज़ बनी। तो ये अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप। अब शेयर्स जब ओरिजिनल फॉरफिट हुए थे तब हमारी कॉल्ड अप अमाउंट ₹6 पर शेयर ही थे, तो जितनी ओरिजिनल कॉल्ड अप अमाउंट है उतनी फिर से हम कैपिटलाइज करें, तो फॉरफिटेड शेयर्स का कोई भी पार्ट हमें यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल 2 अकाउंट आएंगे हमारे, एक तो बैंक अकाउंट आएगा, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री करते हैं। पैसे मिले इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे हमें 480 रुपीज़ मिले टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹480। नरेशन बीइंग 80 equity shares reissued at the rate of ₹6 per share fully paid up। हमारे फॉरफिटेड अमाउंट 500 रुपीज़ है और हमारे फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली 100 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, जिसमें से 80 शेयर्स रीइशू हुए। तो अब जो शेयर्स रीइशू हुए उन शेयर्स को हमें कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है। तो ये प्रोपोर्शनेट ट्रांसफ़र है, तो हम कैपिटल रिजर्व को क्या अमाउंट ट्रांसफ़र होती है उसकी वर्किंग करेंगे। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व,
नंबर ऑफ शेयर्स, forfeiture अमाउंट, रुपीस। हमारे फोरफिटेड शेयर्स 100 है और ओरिजिनल फोरफिटेड अमाउंट 500 रुपीज़ है। तो 100 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट 500 रुपीज़। अब इसमें से 80 शेयर्स रीइशू हुआ है, तो इसकी फोरफिचर अमाउंट क्या है हमें मालूम नहीं, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 80। देयरफॉर x इज इक्वल टू 500 इंटू 80 अपॉन 100। तो आपको ये अमाउंट मिलेगी 400 रुपीज़। ये अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। सारी की सारी अमाउंट कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि रीइशू के समय फोरफीचर की कोई भी अमाउंट हमने एडजस्ट नहीं की। तो ये 80 शेयर्स के लिए फोरफिटेड अमाउंट 400 रुपीज़ है, सारी की सारी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। कैपिटल रिजर्व को हमेशा, कैपिटल रिजर्व ये लाइबिलिटी है इसलिए हमेशा इसको क्रेडिट होगा, और इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़ टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Narration being forfeited amount transferred proportionately to capital reserve on reissue of 80 out of 100 forfeited shares। और इसी के साथ एक प्रॉब्लम का बी पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। हम प्रॉब्लम नंबर 8 का सी पार्ट कर रहे हैं। कोणार्क लिमिटेड फोरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। ये कॉल्ड अप अमाउंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 per share. Later on 30 shares of these were reissued at ₹7 per share। सबसे पहले हम फोरफीचर की वर्किंग नोट करेंगे। ये वर्किंग नोट है, हेडिंग देंगे हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स। जितना हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है उतनी अमाउंट कैपिटलाइज हमने की होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50 है और हर शेयर के साथ हमने 8 रुपीज़ कॉल अप किए थे, तो टोटल हमने कैपिटलाइज की होगी 400 रुपीज़ अमाउंट। इसमें से अमाउंट
हमें जो रिसीव नहीं हुई उसको माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट रिसीव्ड मिल जाएगी। तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब 50 शेयर्स हैं हमारे और फर्स्ट कॉल पर हमने 3 रुपीज़ पर शेयर मांगे थे, तो 150 रुपीज़ हमें नहीं मिले। ये हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगी अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड हमारी 250 रुपीज़। अब जितनी हमें इसके पहले अमाउंट मिली है उतनी सारी की सारी अमाउंट हम फोरफिट कर देंगे। तो अमाउंट रिसीव्ड फोरफिटेड, जब्त हो जाएगी ये अमाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जो शेयर्स फॉरफिट हुए उसकी कॉल्ड अप कैपिटल को हम रिवर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फर्स्ट अकाउंट आएगा हमारा। फर्स्ट कॉल पर हमने लोगों से पैसे कॉल अप किए लेकिन वो पैसे हमें नहीं मिले, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट जो हमारा ड्यू था वो अब ड्यू नहीं है, उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड अकाउंट हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आएगा। और थर्ड अकाउंट हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा। तो आप जर्नल ड्रॉ कर लो, ये जर्नल का फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ कोनार्क लिमिटेड। और ये क्वेश्चन का सी पोर्शन है और फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे। फॉरफीचर होने के बाद हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया, तो डेबिट करेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर्स फॉरफिट होने के बाद कॉल्ड अप कैपिटल को हम रिवर्स कर देंगे 400 रुपीज़। इसके बाद हमने जो फर्स्ट कॉल किया था लेकिन उसके पैसे नहीं मिले हमें, तो अमाउंट जो हमारी ड्यू हुई थी उसको हम कैंसिल कर देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल पर अमाउंट ड्यू थी 150 रुपीज़। क्रेडिट अमाउंट 150 रुपीज़। और लास्ट अकाउंट हमारा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा। हमारी फॉरफिटेड अमाउंट ₹250 है। नरेशन being 50 equity shares ₹8 called up forfeited on non-payment of first call at the rate of ₹3 per share। अब जो शेयर्स फॉरफिट हुए
उसमें से कुछ हमने रीइशू किए, उसकी वर्किंग करेंगे हम। रीइशू ऑफ शेयर्स, ओरिजिनली 50 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसमें से 30 शेयर्स ही रीइशू हुए। हम नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे 30, और इन 30 शेयर्स पर कॉल्ड अप कैपिटल ₹8 पर शेयर था। तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 240 रुपीज़ है, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड री इशू होने के बाद हमने हर शेयर के साथ सिर्फ 7 रुपीज़ मांगे। तो री इशू के समय हमें मिले 210 रुपीज़। अब हमारे पास शॉर्टफॉल है 30 रुपीज़। ये अमाउंट हम लाएंगे कहाँ से? तो हम ये फॉरफीचर्स हमने जो पहले ही अमाउंट जब्त कर रखी है वो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टेड विथ फॉरफिटेड अमाउंट। अब री इशू करते समय हमारे पास 3 अकाउंट आएंगे। फर्स्ट, जो अमाउंट रिसीव्ड हुई तो इसके लिए बैंक अकाउंट आएगा। सेकंड, फॉरफिटेड अमाउंट हमने जो एडजस्ट की तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा। और थर्ड, जब इन शेयर्स को हमने फुल्ली पेड अप कर दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। शेयर्स री इशू करने के बाद हमें पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स री इशू करने के बाद हमें अमाउंट रिसीव हुई 210 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे 210 रुपीज़। उसके बाद हमने फॉरफीचर की अमाउंट एडजस्ट की तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अमाउंट हमारी 30 रुपीज़ है। और ये अमाउंट फुल्ली पेडअप हो गई, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और हमारी कॉल्ड अप कैपिटल अकाउंट 240 रुपीज़ है। नरेशन बीइंग एटी आउट ऑफ 100 forfeited shares reissued at the rate of ₹7 per share fully paid up। अब जितने शेयर्स रीइशू हुए उन शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करनी है, उसकी वर्किंग नोट करेंगे। ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, नंबर ऑफ शेयर्स, forfeited amount, हमने फॉरफिट किया था 50 शेयर्स को और हमारी अमाउंट है फॉरफिटेड 250 रुपीज़।
अब इसमें से री इशू 30 शेयर्स हुए, लेकिन इनकी फॉरफिटेड अमाउंट हमें मालूम नहीं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगी 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 30। तो x इज इक्वल टू 250 इंटू 30/50। ये सॉल्व करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगी ₹150। तो हमारी फॉरफीचर अमाउंट फॉर रीइशूड 30 शेयर्स है ₹150। लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट हमने एडजस्ट कर दी। तो अमाउंट एडजस्टेड फॉर रीइशू, अब हमने रीइशू की जो वर्किंग नोट बनाई है उसके अंदर ये अमाउंट मिलेगी हमें। एडजस्टेड अमाउंट है हमारी ₹30। ₹30 हमने एडजस्ट किए थे। ये एडजस्टेड अमाउंट आप माइनस कर दो तो ₹120 मिलेंगे। ये हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व को। अब यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, एक तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आएगा, सेकंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा। कैपिटल रिजर्व को, ये हमारी लाइबिलिटी है, हम इसे हमेशा क्रेडिट करेंगे, और इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर रहे ₹120। नरेशन being excess amount in forfeiture account after reissue of shares transferred to capital reserve। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।